जय श्री कृष्ण। जय गिरिराज। आप सभी मित्र बंधुओं को मैंने कुछ समय पहले ही आपके लिए प्रातः संध्या वेला में प्रातः संध्या गायत्री उपासना कैसे की जाए उसका एक वीडियो बना के आपके लिए अपने YouTube चैनल पे डाउनलोड किया हो। आज मैं मध्याह्न समय में गायत्री उपासना किस प्रकार की जाए वो आपके लिए लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। प्रातः काल की संध्या में, मध्याह्न काल की संध्या में, संध्या काल की संध्या में थोड़ा सा अंतर है। प्रातः काल की संध्या में मैंने आपको बताया हो कि ब्रह्म मुहूर्त से पहले अपने आसन पर बैठ करके या लगभग ब्रह्म मुहूर्त के समय आसन पर बैठ करके गायत्री उपासना की जाती है। आज मैं मध्याह्न काल की संध्या को विधि विस्तार पूर्वक आपके लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ब्राह्मण के लिए गायत्री उपासना अति आवश्यक है। आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया हो कि अपने आसन पर बैठें। आसन पर बैठ के आचमन करें। ओम केशवाय नमः, माधवाय नारायणाय नमः। हाथ धोएं। ऋषिकेशाय नमः, हस्तौ प्रक्षालय। तत्परांते मार्जन और विनियोग किया जावे है। ओम अपवित्रः पवित्रो वेतस्य वामदेव ऋषि विष्णुर्देवता गायत्री छंद हृदि पवित्र करणे विनियोगः। अब जो पवित्रीकरण का मंत्र है उससे हम सभी सामग्री पे और अपने ऊपर जल छोड़ेंगे। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपवायाश्वरेत पुंडरीकाख्यं च भयावन्तरासुचिः। ओम पुंडरीकाख्य पनाथ पुंडरीकाख्य पनाथ पुंडरीकाख्य पनातुः। ओम पृथ्वी तमंत्रस्य मेरुपृष्ठः रसीत्वलं छन्दः कुर्मो देवता आसन पवित्र करणे विनियोगः। ये आसन पवित्र करने का विनियोग है। ये पृष्ठ संख्या 71 पे है। तदुपरांत संध्या का संकल्प करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं? मध्याह्न कालीन संध्या कर रहे हैं। ओम विष्णु विष्णु अद्य शुत्रसती प्राणुक फल प्राप्ति कामना सिद्ध्यर्थे। भारतवर्ष उत्तर प्रदेश राज्यांतर्गते आगरा मंडल मथुरा जनपदे गोवर्धन ग्रामे मासी गंगा राजी तलहटी सुते दशसा मोहल्लांतर्गते भौरे वाली गली मध्य वैशाख मासे शुक्ल पक्षे चतुर्दश्यां चतुः मध्याह्न काल बेलायामः रविवासरान्वितायामः अभिजित मुहूर्त बेलायामः सस्य जीवनस्य अंतर्गते अनेन कतेन स्वरूपेण विघ्नबाधः समनार्थे उपात दुरुतक्षय पूर्वक वेदमाता गायत्री प्रसन्नार्थे श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम संध्योपासना करिष्ये। हरि ओम जागतो दूरमुदय तदैवं तदसौ तदथैव दूरं वज्रखां ज्योतिरेकं कर्मणा शुभ संकल्पमस्तु। संकल्प में अब अपने यथा स्थान का, नाम का, गोत्र का, संवत का, कलि संवत का, युधिष्ठिर संवत का आप ले सकते हैं यथाशक्ति अपने समय के हिसाब से। तदुपरांत आचमन का विनियोग करेंगे। और ऋतम चेति माधुच्छंद स्वगमर्षण छंदो भावृतम देवतम अपाव स्पर्शने विनियोग। ये भी पृष्ठ संख्या 71 पे है। जो संध्योपासन कर्म है वो पृष्ठ संख्या 70 से नित्य कर्म पूजा प्रकाश नामनी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 70 से प्रारंभ होता है। अभी हम पृष्ठ संख्या 71 पे हैं। आचमन करेंगे।
ओम मृतं च सत्यं च विद्यात्यक्षुअद्यजायत ततो रातजायत ततः समुद्रो समुद्रादर्णवाद सर्वजायतः अहोरात्राण विदधत विश्वस्य विस्तवशे सूर्याशदमसो धाता यथा पूर्वं कल्पयत एवं च पृथ्वीं चान्तरिक्षमथो स्वाहा। आसन ओ आचमन करने के बाद पुनः हाथ धोएंगे। ऋषिकेशाय नमः हस्तो प्रक्षाल। फिर प्राणायाम का विनियोग है। ओम ये प्रश्न संख्या के 73 पे है। ओंकार ब्रह्मा ऋषि देवी गायत्री छंद अग्नि परमात्मा देवता शुक्लो वर्ण सर्वाकर्मारंभे विनियोग। अब प्रश्न संख्या 74 पे आते हैं। ओम सप्त व्याहतीनां विश्वामित जमदग्नि भरद्वाज गौतम अत्रि वशिष्ठ कश्यप ऋषियो गायत्रोष्णी कष्टवाभयति पंक्ति तिष्ठवा जगत छंदा शग्नि वायवादित्र बृहस्पति वरुणेन्द्र विष्णु देवतानादिष्टपाय चित्ते प्राणायाम विनियोगः। ओम तस्वितुरितेश विश्वामित्रषि गाति छंदः सप्ता देवता प्राणायाम विनियोगः। ओम आपो ज्योतिषेशः प्रजापतिर्यजुः छंदो ब्रह्माग्नि वायुसूर्या देवता प्राणायाम विनियोगः। प्राणायाम के विनियोग करने के बाद प्राणायाम करेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो बताया था कि एक नाक के नथने से सांस अंदर लेनी है गायत्री मंत्र का जाप करते हुए, सांस रोकनी है गायत्री मंत्र का जाप करते हुए, सांस छोड़नी है गायत्री मंत्र का जाप करते हुए, फिर पुनः उसी नथने से सांस लेनी है गायत्री मंत्र का जाप करते हुए, फिर रोकनी है गायत्री मंत्र का जाप करते हुए, फिर छोड़नी है गायत्री मंत्र का जाप करते हुए। समय के अनुसार आप 1 की संख्या में, 5 की संख्या में, 7 की संख्या में, 11 की संख्या में ये प्राणायाम कर सकते हैं और जितना करेंगे उतना अच्छा है। प्राणायाम करने के बाद प्रश्न संख्या 76 पे आते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा भेद है। प्रातःकालीन संध्या में प्रश्न संख्या 76 पे प्राणायाम के बाद आचमन दे रखा है, विनियोग दे रखा है। वो क्या है कि सूर्यश्चमेत नारायण ऋषि अष्टभ छंद नामनी जो मंत्र है और जो आचमन का जो मंत्र है, जाकू मध्यान्ह संध्या में और संध्या में नहीं करते हैं। इसके जगह क्या करते हैं? इसके जगह जैसे हम मध्यान्ह संध्या कर रहे हैं तो मध्यान्ह संध्या का विनियोग है। मध्यान्ह संध्या का विनियोग फिर पुनः बता दूं कि सूर्यच मेत नारायण ऋषि नामने जो विनियोग है पे संख्या 76 पे, उसकी जगह मध्यान्ह संध्या में हम विनियोग करते हैं मध्यान्ह संध्या का। ओम आपः पुनंतति ब्रह्मा श्रीगाति छंदः आपो देवता अपामुप स्पर्शने विनियोगः। तदुपरांत इसी विनियोग के नीचे आचमन का मंत्र है। ओम आपः पुनंत पृथ्वी पृथ्वी पूतपनातु माम परंतु ब्रह्मणस्पति ब्रह्मपूतापनातु माम यदुच्छिष्टं भोज्यं च यद्वादोच्यतं मम सर्वं पुनंत मामापो सताम च पृथग्रहग्वं स्वाहा। इस मंत्र से आचमन आपको करना है। तदुपरांत से हाथ धो लेने हैं। यही भेद है प्रातःकालीन, मध्याह्नकालीन और सायकालीन संध्या में। बाकी का सभी जो विधि है एक सी है। प्रातःकालीन संध्या में तर्पण किया जाता है, मध्याह्नकालीन संध्या में और सायकालीन संध्या में गायत्री तर्पण नहीं किया जाता। अब मार्जन का विनियोग करेंगे।
ओम आपो हिष्ठेत्यादित्रयश्च सिंधुदीपशिगाति छंदः आपो देवता मार्जने विनियोगः। अब मार्जन का विनियोग करने के बाद फिर संख्या 77 पे जैसे हम सीधे हाथ से जल ले लेंगे बाएं हाथ की अंजलि में और सीधे हाथ की मध्यमा और अनामिका से लेके अपने ऊपर छींटा लगाएंगे। ओम आपो हिष्ठामयो भवः। ओम तान ऊर्जे दधातनः। ओम हिरणाय चक्षसे। ओम यो वः शिवतमो रसः। ओम तस्सौभाजते नः। ओम ऊषतेरेव मातरः। ओम तस्मा अरम गमाम वः। ये संख्या 7 तक तो जल लेके अपने सिर पर छींटा लगाना है और संख्या जो 8 है उसे जल लेके धरती पर जल छोड़ना है। ओ यश क्षयाय जिनवतः। पुनः सीधे हाथ में जल लेकर के संख्या 9 से अपने सिर पर छोड़ना है। ओम आपो जन यथा चनः। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ प्रातःकालीन संध्या में। पुनः आपको रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि आप संख्या के अनुसार मंत्र के अनुसार अपनी संध्या को करें। तदुपरांत एक मस्तक पर जल छोड़ने का विनियोग और मंत्र है, उसको करते हैं। ये भी पद संख्या 77 पे 77 पर है। ओम द्रुपदादिवेतस्य कोकलो राजपुत्र ऋषिष्टौ छंदः आपो देवता सरस्के विनियोगः। सिर पर जल छोड़ेंगे। ओम द्रुपदादिवः मुमुचानः शन्नः स्नातो मलादवा पूतम पवित्रणे वाज्यमापाशुद्धन्तमेनसः। अब अगमर्षण। अगमर्षण आचमन का विनियोग और मंत्र है। विनियोग करेंगे। ओम अगमर्षण सूक्तस्यागमर्षण छंदो भावतो देवतागमर्षणे विनियोगः। पुनः बाएं हाथ में जल लेकर के अगमर्षण का मंत्र पढ़ करके ऐसा ध्यान करेंगे कि हमारे नाक के नथने से सभी पाप जो हम जाने अनजाने करते हैं वो सब हमारे हाथ की हथेली के जल में आ गए हैं। उसको बाएं हाथ की तरफ छोड़ देंगे। ओम ऋतं च सत्यं च विदात् तप्स्वद्य जायत ततो रात्र जायत तथा समुद्रो अर्णवः समुद्राद्रवाद संवत्सरो जायत होरात्राणवदर्वश्य मिश्रो वशी सूर्यश्चन्द्रमसो धाता यथा पूर्वं कल्पतदेवं च पतिंचान्तरिक्षमतो स्वाहा। बाएं हाथ की तरफ छोड़ देंगे। फिर पुनः हाथ धोएंगे। फिर पुनः विनियोग करेंगे। ओम अंतरशीतरशीनौ छंदः आपो देवता पामुपस्पर्शने विनियोगः। पुनः आचमन करेंगे। अंतरचरस्य भूतेषु गुहायां मुषतो मुखात्वं यज्ञस्तम वसुकार आपो ज्योतिरसो अमृतम। हाथ धो लीजिए। आचमन करेंगे। ओम अंतरचरस्य भूतेषु गुहायां मुषतो मुखात्वं यज्ञस्तम वसुकार आपो ज्योतिरसो अमृतम। जल लेके हाथ धो लेंगे। हसीकेशाय नमः हस्तौ पृक्षालय। उसके बाद आती है सूर्य को अर्घ देना है। प्रातःकाल की संध्या में मैंने आपको बताया कि खड़े होकर के और कुछ झुक करके सूर्य को अर्घ देते हैं। ब्रह्म मुहूर्त हो या सूर्य उदय से पहले जो अर्घ देते हैं थोड़ा सा झुक के और एक एड़ी को उठाए हुए अर्घ देते हैं। और 1 घड़ी या 1.5 घटी या 2 घटी का संध्या से उल्लंघन हो जाता है समय का, तो हम पहले जो गायत्री मंत्र है उसका जाप करेंगे और जाप करके अर्घ देंगे। फिर पुनः गायत्री मंत्र से अर्घ देंगे। ये प्रायश्चित स्वरूप दिया जाता है। आइए अर्घ का विनियोग करते हैं। ओंकारस्य ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंदः परमात्मा देवतार्थदान विनियोगः। ओम भूर्वस्वरते महाव्याहतीनां प्रमिष्टे प्रजापते ऋषि गातुष्टे गश्व छंदाशग्निवाय सूर्य देवतार्थदान विनियोगः। ओम तस्य वितुरितस्य विश्वामित्र ऋषि गायत्री छंदः सर्वता देवता सूर्याददान विनियोगः। और जो मध्याह्न समय में जो अर्घ दिया जाता है दोपहर को सीधे खड़े होकर के अर्घ दिया जाता है। दोपहर को प्रातः काल में और शाम को 3-3 अंजलि जल दिया जाता है विनियोग में। वो
अर्घ में। तदुपरांते दोपहर को 1 अंजलि जल अर्घ स्वरूप दिया जाता है। लेकिन मैंने बताया 1 घटी, 1.5 घटी, 2 घटी अगर समय का उल्लंघन हो जाता है समय से, तो पहले गायत्री मंत्र को पढ़ करके, बीज सहित गायत्री मंत्र को पढ़ करके अर्घ दिया जाता है। फिर पुनः गायत्री मंत्र से अर्घ दिया जाता है। और समय का उल्लंघन नहीं होता है तो एक ही बार गायत्री का मंत्र मन में पढ़ करके अर्घ दिया जाता है। आइए अर्घ देते हैं। अभी मध्याह्न संध्या में 11 बजे का समय हो रहा है। अभी समय का उल्लंघन नहीं हुआ है, तो हम मन ही में एक ही बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए अर्घ देंगे। कि हमने सूर्य को अर्घ दिया। अर्घ देने के बाद सूर्य के उपस्थान के लिए प्रथम विनियोग को पढ़ेंगे, विनियोग करेंगे। ओदया मित्यस्य पुष्करवार्षि नष्टवछन्दः सूर्य देवता सुरस्थान विनियोग। ओदुत्या मित्यस्य पुष्करवार्षि नीचद गायत्री छन्दः सूर्य देवता सुरस्थान विनियोग। ओ चित्रमित्यस्य कौशार्षि स्तुष्टवछन्दः सूर्य देवता सुरस्थान विनियोग। ओम तच्चोरित्यस्य दद्धनथर्वणः ऋषिरत्रातिपुरुषनिकछन्दः सूर्यदेवता सुरस्थान विनियोगः। और मैंने आपको बताया था कि प्रातःकालीन संध्या में खड़े होकर के सूर्योत्थान किया जाता है। मैंने आपको बताया था ऐसे करके। मध्याह्न कालीन संध्या में खड़े होकर के ऐसे ऐसे दोनों हाथ खड़े करके सूर्योत्थान किया जाता है। पहले कुछ मंत्र हैं, उनका उच्चारण करते हैं। ओम उदयम तम सस्वरीश पश्यन्तम उत्तरम देवम देवत्रा सूर्यम गन्मा ज्योतिरुत्तमम ओम उदत्तम जात विदसम उदेवम बहंत केतवा दशे विश्वाय सूर्यम। ये पद संख्या 81 पर है। ओम चैत्रम देवनमदगादनीकम चक्षुरमित्रश्च वर्णश्चाग्नेया प्रधाव पृथिव्यन्तश्चग्गो सूर्यात्मा जगदस्तु सच्च। ओम तच्चक्षुर्देवतं पुरस्तात् शुक्रमुच्यता पश्येम शरदा सदं जीवेम सदा सदग्गो शृणुयामः। शरदहास्तं प्रब्रवाम शरदहास्तं दीनश्याम शरदहास्तं भूय शरदः सतात। इस तरह से मंत्र पढ़ करके और सूर्योत्थान करना है। दोनों हाथ ऊपर उठा करके सूर्योत्थान करना है। मैंने आपको बताया था ऐसे करके सूर्योत्थान करना है मध्याह्न समय में। फिर पुनः गायत्री जप का विधान है पृष्ठ संख्या 82 पर। ओम हृदयाय नमः। ओम भूः शीर्षे स्वाहा। ओम भुवः शिखायै वक्रतुः। ओम स्वः कवचाय होम। ओम भूर्भुवस्सुवः नेत्राभ्यां वक्रतुः। ओम भूर्भुवस्सुवः अस्त्राय फट्। फिर जैसे प्रातःकालीन संध्या में गायत्री माता का ध्यान किया जाता है, उसी प्रकार मध्याह्न कालीन संध्या में वेद माता गायत्री का ध्यान किया जाता है। ओम मध्याह्ने विष्णुरूपां च ताच्छरस्तां पीतवाससां युवतीं च यजुर्वेदां सूर्यमंडल संस्थितां। अर्थात सूर्य मंडल में स्थित युवावस्था वाली पीला वस्त्र शंख तथा चक्र गदा तथा पद्म धारण कर गणों पर बैठी हुई यजुवेद स्वरूपा मां गायत्री को हम प्रणाम करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। तदुपरांत गायत्री का आह्वान किया जाता है। ओम तेजो शीर्धाम नमाशीत परमेष्टि प्रजापतिर्षि यजुष्टो वुष्ण्यो छन्दस्याज्यं देवता गायत्रावान विनियोगः। ओम तेजो शुक्रमस्य मदमशीधाम नमः प्रियं देवानमनाधिष्ठं देवजन्मषि। ओम गायत्र्य शीतवस्त्रार्षि स्वान्मा प्रतिछन्दः परमात्म देवता गतुत्थान विनियोगः। निम्नलिखित विनियोग पढ़ करके
प्रणाम करते हैं। ओम गायत्र शेखपति द्रपति त्रिपति चतुष्पद पद से नहीं पद से नमस्ते तुर्याय दस्ताय पदाय पर्व से साधो मां प्रापतः। ये प्रश्न संख्या 84 पे दिया हुआ है। आइए शाप विमोचन करते हैं। ओम अश्री ब्रह्मशाप विमोचन मंत्र से ब्रह्मार्षि भक्ति मुक्ति पिता ब्रह्मशाप गायत्री सत्य देवता गायत्री चंद्र ब्रह्मशाप विनियोग। ओम गायत्री ब्रह्मोपासित यद्रूपम ब्रह्मवदो वदुतां पंचत धीरः सोनसो वाचम यतः। ओम वेदांत नाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात् दिव्यगाते तम ब्रह्मशापात् विमुक्ता भव। ये ब्रह्म शाप विमोचन हुआ। अब वशिष्ठ शाप विमोचन करते हैं। ओम अशि वशिष्ठ शाप विमोचन मंत्र निग्रहान गयकर्ता वशिष्ठ श्री वशिष्ठानुगेता गाति सद देवता विशुद्ध हुआ गाति छंदा वशिष्ठ शाप विमोचन जपे विनियोगः। ओम सोहमर्कमयम ज्योतिरात ज्योतिरहम शुभात ज्योतिरम शुक्र ज्योति शुभा शम्यम महा। पर योनि मुद्रा बना करके 3 बार गायत्री का मन ही मन जाप करना है। ओम देविकातितम वशिष्ठापाद विमुक्ता भव। ओम अशि विश्वामिश्रावोचन मंत्र नूतन षष्टिकर्ता विश्वामित्र ऋषि विश्वामित्रानुगेता गाति सत्यदेवता वाग्देव गाति चंदा विश्वामिश्रावोचातम जपे विनियोग। ये विश्वामिश्रावोचन हुआ। ओम गायत्री भजामग्नि विष्णु विश्व गर्भा यदुर्भवा देवा चक्रे विश्व शक्यताम कल्याणी विश्व प्रबद्धे देवी गातितम विश्वामिश्रापाद मुक्ता भव। शुक्र शावोचन करते हैं। ओम अशि शुक्र शावोचन मंत्र से शुक्र अनुष्ठ छंदा देवी गाति देवता सुख शावोचन जपे विनियोग। ओम सोहमर्कमयम ज्योतिरर्क ज्योतिरहम सुवात ज्योतिरम शुक्र महा। ओ देवी गाते तम सुख सपाद मुक्ता भव। ओम देवी महादेवी संधि विद्या सरस्वती अजरी नमस्ते देवी गाते तम भ्रम शापाद मुक्ता भव। वशिष्ठ शापाद मुक्ता भव विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव शुक्र शापाद विमुक्ता भव। शाप विमोचन के बाद मुद्रा है। कहीं कहीं बताया गया कि मुद्रा आवश्यक नहीं है, पर करें तो अच्छा है। सबसे पहले है सुमुखम शंपुटम चैव विततम विस्ततम ततः द्विमुखम त्रिमुखम चैव चतुर्थ पंचमुखम ततः सन्मुखम अधोमुखम चैव व्याप्तांजलिम तथा सगटम यमपासम च गततिम च उन्मोन्मुखम विलंबम मुष्टकम चैव मत्स्यः कूर्मः वराहकम सिंहकांतम महाकांतम मुदगरम पल्लवम तथा एता मुद्रा चतुर्विशत जपादो पर कीर्ततः। ये 24 मुद्राएं हैं। इनका मुद्राओं का दर्शन कराने के बाद गायत्री मंत्र के लिए जपने के लिए गायत्री मंत्र का विनियोग करते हैं। सीधे हाथ की अंजलि में जल ले लीजिए। ओंकारस्य ब्रह्मार्षि गायत्री छंदः परमात्मा देवता। ओम भूर्भुवः स्वरति महाव्याहति नाम परमेष्टि प्रजापतिरसि गातुष्णि गष्टव छंदांसि अग्निवायु सूर्य देवता। ओम तस्य वितुरितस्य विश्वमित्र ऋषि गाति छंदः सप्ता देवता वेदमाता गायत्री अभिष्कृपा प्राप्ति स्वरूपाय अभिषिध्यर्थे जपे विनियोग। ये मां गायत्री का विनियोग हुआ। अब जो आपके गुरु ने जो आपको गुरु दीक्षा दी हो, गुरु दीक्षा कब दी जाती है? सबसे पहले यज्ञोपवीत संस्कार होता है। किसी उच्च ब्राह्मण से, किसी विद्वत ब्राह्मण से अपना यज्ञोपवीत संस्कार करावें। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद आप इस योग्य होते हैं कि गायत्री का जाप कर सकें, संध्या उपासना कर सकें, सभी वेदांतों को पढ़ सकें। इसलिए पहले यज्ञोपवीत संस्कार करावें, तदुपरांत गायत्री का जाप करें। विधि मैंने आपको प्रातःकाल संध्या समझाई थी, आज मैंने आपको मध्याह्न कालीन समझाई है। अब रुद्राक्ष की माला को अपने हाथ में लेकर के कुछ जल ले लें थोड़ा सा, और शुद्ध थोड़ा सा। ओम माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्ग त्वयि नस्त तस्मान् विशुद्धा भव अविघ्नं कुरु माले संगृह्णामि दक्षिणे करे च काले च सिद्ध्यर्थं प्रसीद मम सिद्धये स्मालाधिपते सुसिद्धिं दे दे सर्वमन्त्राद साधि साधे साधे सरस्वती परकल्पे में स्वाहा। माथे से लगाएं और अब गायत्री का जाप करें। मन ही मन जाप करना है, उच्च स्वर से नहीं करना है, मध्यम
स्वर से भी नहीं करना, केवल अपने मन ही मन में करना है, जीवा पे करना है, जीवा से करना है, होठ भी नहीं ले चाहिए। विधान तो ऐसा है, मतलब आपके द्वारा उच्चारित किया हुआ स्वर किसी को सुनाई ना दे। ओम गायत्री मंत्र का जाप करके माला जी को जोड़ी जी में विराज दें, यानी कि माला जी को जोड़ी जी में रख दें। तदुपरांत मुद्रा होती है। सबसे पहले मुद्रा बनाई जाती है सुरभि ओम। दूसरी जो मुद्रा होती है वो ज्ञानम। एक हाथ हृदय पर लगाया जाता है, दूसरा हाथ घुटने पर होता है, तो क्या बोलते हैं ज्ञानम। तो तीसरी मुद्रा होती है वैराग्यम। वैराग्य में दोनों ही मुद्रा घोंटू पे होती हैं, हाथ खुले हुए। चौथी जो मुद्रा होती है वो होती है योनि। योनि में तर्जनी उंगलियों को मिलाया जाता है। तर्जनी उंगलियों को मिला करके मध्यमा उंगली को तर्जनी के इधर उधर निकाला जाता है और ऐसे ये ऐसा करके योनि मुद्रा बनाई जाती है। तदुपरांत पांचवी जो मुद्रा है वो शंख की है। ऐसे करके अंगूठे को पकड़ा जाता है और ये करके शंख मुद्रा बनती है। उसके बाद छठी जो है वो पंकज। पंकज पंकज बोलते हैं पुष्प को, ऐसे करके और ऐसे लगा दिया जाता है, इसे बोलते हैं पंकज पंकजम। सातवीं है वो लिंगम। लिंगम में क्या है, ऐसे उंगलियों को गूथा जाता है, अंगूठा को लिया जाता है तजनी, दोनों तजनी उंगलियों के मध्य, और फिर अंगूठे से दूसरे अंगूठे से घेर लिया जाता है, उसे लिंगम बोलते हैं। और फिर उसके बाद है निर्वाणम। ये ऐसे करके मुद्रा बनाई जाती है, इसे बोलते हैं निर्वाण। फिर है गायत्री का विसर्जन, उसका निवेदन। गायत्री मंत्र के जाप को निवेदित किया जाता है। अनेन गायत्री जब कर्मणा सर्वंतरामी भगवान श्री नारायण प्रियंताम न मम। फिर विनियोग किया जाता है। ओ उत्तमे शिखरे तस्य वामदेव ऋषि अष्टौ छंदः गायत्री देवता गायत्री विसर्जने विनियोग। गायत्री विसर्जन का मंत्र है ओम उत्तमे शिखरे देवी भूम्याम पर्वत मोदनी ब्राह्मणेभ्यो विनुज्ञाता गच्छ देवी यथाशतम। फिर संध्योपासन कर्म का समर्पण होता है। ये प्रश्न संख्या 95 पे दे रखा है। अनेन संध्योपासना के न कर्मणा श्री परमेश्वर प्रियंताम न मम। ओम तत्सत श्री ब्रह्मार्पण मस्तु। उसके बाद भगवान का स्मरण किया जाता है। ओम यस्य स्मृत्या च नामोक्ता तपो यज्ञ क्रिया दिशो नूनम संपूर्णताम याति सद्वंदे तमुचितम। ओम विष्णवे नमो विष्णवे नमो विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णु स्मरणात् परिपूर्णतास्तु। मध्याह्न और संध्या में मध्याह्न और संध्या समय की संध्या में गायत्री उपासना में गायत्री तर्पण नहीं किया जाता। गायत्री तर्पण केवल प्रातःकालीन संध्या में किया जाता है। कवच दे रखा है, गायत्री कवच तीनों संध्याओं में, और रात्रि की जो त्रियु संध्या है उसमें भी आप कर सकते हैं। ओम श्री गायत्री कवच ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंद हो गायत्री देवताओं भूविजम भो शक्ति स्वाकीलकम गायत्री पीतम जपे पाठे विनियोगः। ओम पंचवक्त्रां दशभुजां सूर्यकोटि समप्रभां सावित्री ब्रह्मवर्दां चंद्रकोटि सुशीतलां त्रेत्रां शतवक्त्रां च मुक्तहार विराजतां परावयां कुचकसा हेम पात्रां च मालकां संघ चक्राब्ज युगलम कराभ्यां दत्तिबरां शतपंकज संस्थां च हंसरूढां सकलतां धात्यवं मां सामजे गायत्री कवचं जविद बहु ब्रह्मो वाच।
ओम विश्वामित्र महाप्राज्ञा गायत्री कवचम शृणु यश विज्ञानमात्रेण त्रोक्यं वशेक्षणातः सावित्री मे श्रः पातु शिखायामो मृतेश्वरी ललाटं ब्रह्मदेवत्य भ्रवो मे पातु वैष्णवी कर्णौ मे पातु रुद्राणि सूर्या सावित्री काम्यके गायत्री वदनं पातु शारदा दशनच्छदौ द्विजान यज्ञ प्रिया पातु द्विजान यज्ञ प्रिया पातु रसनायां सरस्वती सांख्यानीं नासिकां मे कपोलौ चंद्रहासिनी शिवकं वेदगर्वा च कंठं पात गुणासनी स्तनौ मे पातु इंद्राणि हृदयं ब्रह्मवादनी उदरं विश्वभोक्त्री च नाभो पात सुरप्रिय जघनं नारसिंही च पृष्ठं ब्रह्माण्डधारिणी पार्श्वो मे पात प्रथमाची गुह्यं गो 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 वत्रिकावतु ओरोंकार रूपा च जानभो संध्यात्मकावतु जंघयो पातु अच्छोभ्य गुल्फयो ब्रह्म शीर्षका सूर्यापद्वयं पातु चंद्रा पादांगुलीश च सर्वांगं वेद जननी पात मे सर्वदा नख